देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल क्या होता है ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यह पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें जो भी कंसेप्ट बच गया था उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि वर्गमूल क्या होता है, परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, वर्गमूल के क्या गुण होते हैं। तो ये सब पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं और जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। मतलब कोई संख्या आपको दिया हुआ है और उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, एक या दो अंकों वाली संख्या का वर्गमूल एक अंक की संख्या होती है। ये क्या लिखे हैं इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि 4 एक संख्या है। ठीक है। और इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए, एक अंक की संख्या है और जब इसका हम वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। फिर देखिए, 81, 81 दो अंकों की एक संख्या है। ठीक है। और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 है। तो इससे एक चीज़ सामने निकल के आता है कि संख्या चाहे 1 अंक की हो चाहे 2 अंक की हो। ठीक है। जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होती है। ठीक है। समझ गए कि अगर 1 अंक या 2 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल 1 अंक का ही होता है। ठीक है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लिखे हैं कि 3 या 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है। ये क्या लिखे हैं इसको समझिए। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि 3 या 4 अंकों वाली संख्या। तो पहले हम एक 3 अंक की संख्या लेते हैं, जैसे 100। 100 में 3 अंक है। ठीक है। और इसका वर्गमूल निकालिए तो 100 का वर्गमूल होता है कितना, 10 होता है। तो 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल में देखिए अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। अब 4 अंकों की एक हम संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 9801। ठीक है। यह एक संख्या है और ये 4 अंकों की संख्या है। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 9801 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो वर्गमूल होगा 99। ठीक है। क्योंकि 9801 99 का वर्ग होता है। ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे 99 का तो 9801 हो जाएगा। यानी कि इसका वर्गमूल है 99 और 100 का वर्गमूल है 10। तो हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या हो चाहे 4 अंकों की संख्या हो, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होती है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि 3 या 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल 2 अंक की संख्या होती है। ठीक है। आगे देखिए, 5 या 6 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 3 होती है। ठीक है। तो देखिए, 5 या 6 अंकों वाली एक हम संख्या लेकर के आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, 1 पे 4 शून्य। ठीक है। तो ये है 5 अंकों वाली संख्या, 1 2 3 4 5, 5 अंकों वाली संख्या है। अब इसका वर्गमूल निकालिए तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 100। ठीक है। हम आपको सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बस आप इतना जान लीजिए कि इस संख्या का वर्गमूल होता है 100। तो देखिए, 5 अंकों की संख्या है और जब इसका हम वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 5 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल 3 अंक की संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए, 6 अंकों की एक हम लेते हैं तो एक हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 998001। देखिए, यह एक हम संख्या लिए हैं, इसमें 6 अंक है और इसका वर्गमूल निकालते हैं
तो इसका वर्गमूल होगा 999 तो देखिए इसमें अंकों की संख्या 6 है, लेकिन जब इसका हम वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। तो ये सब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अंक दे देगा, एक संख्या दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी ना उसको बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए ये दोनों जो हम लिखे हैं ये बहुत ही VVI है, इसको आपको हर हाल में याद रखना होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं कि यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या n यानी कि सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। ये हम क्या लिखे हैं इसको समझिए। मान लीजिए कि एक हम संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिए इसी संख्या को हम ले लेते हैं। ठीक है, यह 99,8,001। ठीक है, एक हम संख्या ले लिए। अब इसमें अंकों की संख्या आप गिनिए, यानी n क्या है, तो n है जो संख्या दी गई है उसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है उसी को हम n लिखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, n का मान 6 है, यानी कि इस संख्या में 6 अंक है। अब देखिए सम है कि विषम है, तो 6 है सम। तो इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो n/2। n का मान 6 है, 6 को आधा कर दीजिए, कितना होगा 3 होगा, यानी कि जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। तो हम इस सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है और उसमें 16 अंक है। ठीक है, 16 अंकों की एक संख्या है और बोलेगा आपसे कि बताइए कि इस संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले n का मान निकालेंगे, तो उसमें गिनेंगे तो कितना अंक टोटल है 16। 16 सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। अगर सम है तो n/2। ठीक है, तो टोटल 16 अंक है, उसको 2 से हम भागा देंगे तो 8, यानी कि जो 16 अंक का संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 8 होगी। ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। फिर देखिए मान लीजिए कि एक संख्या है 100। ठीक है, तो इसमें n बराबर कितना है, तो n क्या होता है, जो संख्या दिया गया है उसमें अंकों की कुल संख्या। तो अंक इसमें टोटल 3 है, यानी n का मान 3 है। अब देखिए सम है कि विषम है, तो 3 विषम है। ठीक है, तो जब विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि n+1/2 लिखते हैं। अगर विषम हो तो विषम है तो n की जगह पर 3 + 1 और बटा में 2, 3 और 1 4, 4 को 2 से हम भागा देंगे तो 2, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो इसमें 2 अंक है। तो ये दोनों फार्मूला है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी संख्या है और उस संख्या में अंक है टोटल 20। ठीक है, और कहेगा बताइए कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए n बराबर 20, यानी टोटल कितने अंक है संख्या में, तो 20 है। तो जब n का मान क्या है, सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। जब सम है तो n/2 और जब विषम है तो n+1/2। इसी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिखें कि वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि से भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और एक है भाग क्रिया के द्वारा भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा ही वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है, तो देखिए गुणनखंड द्वारा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। तो इसका कुछ स्टेप है, कुछ चरण है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कि 36 एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीका है, एक आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं
और एक भाग क्रिया के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। और देखिए, गुणनखंड विधि के द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाला जाता है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो तो। ठीक है, तो कहता है कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए, 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 18 2 से कटेगा 9 बार में। अब 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो जब 1 आ जाए तो समझ जाइए कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फिर अब जितना भी अभाज्य गुणनखंड है इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए, 36 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, जो भी आया उसको यहाँ पे हम गुना के रूप में लिख दिए। फिर देखिए, अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंड वालों का युग्म बनाए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा बनाइए, जो समान गुणनखंड हो। तो देखिए, 2 और 2 समान गुणनखंड है, तो इसका एक हम जोड़ा बना देंगे, युग्म बनाएंगे, पेयर बना देंगे। ठीक है, तो देखिए एक जोड़ा बना दिए। फिर 3 3 भी समान है, तो इसका भी एक जोड़ा बना दिए। ठीक है, अब देखिए कहता है कि प्रत्येक युग्म में से एक एक लेकर सभी को गुना करें। देखिए, इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं 36 का, तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो लगा देंगे। अब देखिए, इसका पेयर बना हुआ है, तो इसमें से एक को हम बाहर निकाल लेंगे, वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर गुना है। देखिए, 3 का भी पेयर बना हुआ था, युग्म में बना हुआ है, तो इसमें से एक 3 हम बाहर निकाल लेंगे। वही कह रहा है कि प्रत्येक युग्म में से एक एक लेकर सभी को गुना करें। तो यहाँ पे 2 पेयर बना हुआ है, एक ये और एक ये, तो इसमें से एक बाहर निकाल लिए, इसमें से भी एक बाहर निकाल लिए। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, तो प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट वर्गमूल होगा। तो देखिए, इसको गुना किए तो 6 आया, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से गुणनखंड विधि के द्वारा आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नोट में हम लिखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा केवल पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है से समझिए पहले। 4 9 16 25 36, ये सब संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इस सब का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। अगर आपसे कह देगा कि 17 का वर्गमूल निकालिए गुणनखंड विधि से, तो इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से उसी का वर्गमूल निकलता है जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपको दे देगा कि 500 का वर्गमूल निकालिए, तो देखिए 500 का वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा केवल पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट को पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभाज्य गुणनखंडों का पूरा पूरा युग्म न बने और कोई अभाज्य गुणनखंड बाकी बच जाए तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। ये क्या हम लिखे हैं, इसको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे देखिए 72 एक संख्या लिए। ठीक है, पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड करिए कितना होता है। तो देखिए 72 सबसे पहले 2 से काटेंगे, 36 बार में कटेगा। फिर 36 को 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। 18 को 2 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 9 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटते हैं, तो 3 तिया 9, 3 फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड करते करते जब 1 आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब आया है, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 2 3 बार है, यानी 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, फिर 3 2 बार है, तो लिखेंगे 3 गुना 3। गुना में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना हुआ। अब देखिए, जो समान गुणनखंड है उसका आप एक पेयर बनाइए। तो देखिए 2 2 क्या है, समान है,
तो इसका हम पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बना देते हैं, 2 2 का एक हम पेयर बना दिए। देखिए 2 है लेकिन 2 एक और नहीं है, यहाँ पे एक ही 2 है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल रह जाएगा। ठीक है, पेयर बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए। तो यहाँ 2 था तो 2 का पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे 2 एक ही बार है, अब एक और 2 नहीं है इसलिए इसका पेयर नहीं बनेगा। गुना है, देखिए 3 और 3 ये समान गुणनखंड है और 2 गो है, तो इसलिए इसका एक युग्म बन रहा है, तो इसका एक युग्म बना देंगे। देखिए इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि जब 72 का अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बना, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, ये सिंगल बच गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, सिंगल नहीं बचना चाहिए। अगर सिंगल नहीं बच रहा, सबका पेयर बन गया, तो जो संख्या दिया गया है वो पूर्ण वर्ग है। अगर सिंगल बच जाता है तो फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए यदि अभाज्य गुणनखंडों का पूरा पूरा युग्म न बने। देखिए जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो युग्म इसको जब हम बनाए तो एक युग्म बन गया, इसका भी युग्म बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, हिंदी में बोलते हैं युग्म। ठीक है, तो 2 का युग्म नहीं बना और कोई अभाज्य गुणनखंड बाकी बच जाए, तो देखिए एक अभाज्य गुणनखंड 2 है, ये बाकी बच गया, इसका पेयर नहीं बना, तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि ये जो 72 है ये वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 36 वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसको जांच करते हैं। तो सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कटेगा 18 बार में, 18 2 से कटेगा 9 बार में, 9 कटेगा 3 से 3 बार में, फिर 3 को 3 से काटेंगे 1 बार में। यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। तो 2 और 2 समान गुणनखंड है, इसलिए इसका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, 2 संख्या है तो दोनों को एक साथ हम कर दिए तो एक युग्म बन गया। गुना, देखिए 3 और 3 ये समान गुणनखंड है और 2 गो है तो इसका भी पेयर बन रहा है, तो इसको भी पेयर बना दिए। अब कोई भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे शेष बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसको हम पेयर के रूप में लिख दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सभी का पेयर बन गया है। ठीक है, कोई भी यहाँ सिंगल नहीं बचा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखिए ऐसी स्थिति में यदि उस बचे हुए गुणनखंड से संख्या को गुना या भाग कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग संख्या बन जाती है। देखिए इसको इस क्या कह रहा है समझिए। जैसे देखिए 72 को जब हम सॉल्व किए तो देखिए ये आया है और इसको पेयर के रूप में लिखे तो इतना आया है, तो इसको यहाँ पे फ्रेश से हम लिखते हैं 2 गुना 2 पेयर बना हुआ है। 2 का पेयर नहीं बना तो इसको ऐसे ही रहने दिए, फिर 3 का पेयर बना हुआ है। तो 72 अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगा, जब इसको आप 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, ये 2 है तो 2 से इसको भागा दे दीजिए, तो देखिए 72 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और इधर भी देखिए 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2 गुना 2 3 गुना 3। तो देखिए 2 का भी पेयर बन जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी कि 72 को जब 2 से हम भागा दे दिए तो 36 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो जो बचा हुआ अभाज्य गुणनखंड है उसको से यदि दी गई संख्या को भागा दे देते हैं, चाहे इसको आप गुना कर देते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो भागा दे करके दिखा दिए, 72 को 2 से भागा दिए 36 आया, और 36 देखिए पूर्ण वर्ग है। गुना भी कर सकते हैं, गुना भी करिएगा तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 72 है और इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3। देखिए ये सिंगल बचा हुआ है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब इधर गुना किए हैं तो इधर भी गुना करना होगा। तो देखिए 72 दूनी का 144। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 2 का पेयर है, 3 3 का भी पेयर है,
और देखिए 2 और 2 इसका भी पेयर बन गया। तो 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 72 को देखिए हम पूर्ण वर्ग संख्या बना दिए। तो जो अभाज्य गुणनखंड बचा हुआ है उस संख्या से दी गई संख्या को अगर आप भाग दे देते हैं तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। या ये जो 2 आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड जो बचा हुआ है, इससे दी गई संख्या को अगर आप गुना कर देंगे तो गुणनफल भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट था, इतना पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी सवाल दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे।